अगला मरने वाला तुम हो। क्या तुम पूरे गांव को अपने साथ मरने देना चाहते हो? चाचा गुस्से में आगे बढ़े लेकिन कुछ नहीं कर पाए। दादी को फिर भी तांत्रिक और गांव के मुखिया उठाकर ले गए। गांव की रस्म के हिसाब से 3 दिन बाद मंदिर में दादी को जिंदा जला दिया जाएगा। पिताजी मर चुके थे और दादी पकड़ी जा चुकी थी। चाचा पूरी तरह टूट गए थे। अगले दिन जब मैं चाचा को देखने गया तो वो पागलों की तरह बकवास कर रहे थे। बार बार बस यही बोल रहे थे, मांस खाओ और हंस रहे थे। मैं घर लौटा और माँ को संभालने लगा ताकि वो ज्यादा ना सोचे। लेकिन मेरे अंदर एक बात बार बार खटक रही थी। पिताजी की मौत में कुछ तो गड़बड़ थी। उनके शरीर को देखकर मुझे शक हुआ क्योंकि उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कटा था लेकिन गर्दन बिल्कुल सही थी। मैंने माँ से पूछा कि जब भेड़िए किसी को मारते हैं तो सबसे पहले गर्दन पर हमला करते हैं ना? माँ ने कहा हाँ, लेकिन पिताजी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये बात समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही माँ ने ये सुना वो भी सोच में पड़ गई लेकिन फिर बोली कि हर जानवर अलग होता है। ये सुनकर भी मेरा शक खत्म नहीं हुआ। मैं फिर से उस जगह गया जहाँ पिताजी की लाश मिली थी। वहाँ जमीन पर भेड़ियों के पैरों के निशान और खून के दाग थे। मैंने ध्यान से देखा तो एक अजीब बात समझ आई। सारे निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं थे। अगर भेड़िए मांस खाते तो जाते वक्त उनके और निशान बनते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। क्या ये मुमकिन है कि भेड़िए खाने के बाद बिना निशान छोड़े गायब हो गए? ये बात बिल्कुल गलत लग रही थी। मैं सोचते सोचते पहाड़ में इधर उधर भटकने लगा। रास्ता बहुत फिसलन भरा था और अचानक से मेरा पैर फिसला और मैं जोर से एक झाड़ी में गिर गया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने 2 भेड़िए पड़े थे। मैं डर से चिल्लाया लेकिन फिर ध्यान से देखा तो वो दोनों मरे हुए थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने काटा ही नहीं। उनके मुंह पर खून लगा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ही पिताजी को खाया था। लेकिन फिर वो खुद कैसे मर गए? क्या उन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया? अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। क्या ये हो सकता है कि पिताजी को भेड़ियों ने नहीं मारा बल्कि वो पहले ही मर चुके थे और फिर भेड़ियों ने उनका मांस खाया और जहर से खुद मर गए? मैंने पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश की। पहले पिताजी जहर से मरे, फिर ये दोनों भेड़िए उनकी लाश के पास आए और पेट से खाना शुरू किया। लेकिन पिताजी के शरीर में मौजूद जहर उनके अंदर चला गया और वो गर्दन तक पहुंचने से पहले ही मर गए। इसलिए पिताजी की गर्दन सही बची रही। लेकिन फिर एक सवाल सामने आया कि पिताजी की लाश के पास भेड़ियों की लाश क्यों नहीं थी? वो इतनी दूर कैसे पहुंचे और उनके जाने के कोई निशान भी नहीं थे? तभी मेरे दिमाग में एक और डरावना सच सामने आया। शायद पिताजी को भेड़ियों ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने जहर देकर मारा था। उस इंसान ने पहले पिताजी को जहर दिया, उनके मरने का इंतजार किया, फिर भेड़ियों को उनकी लाश खाने दिया और जब भेड़िए भी जहर से मर गए तो उसने उनकी लाश को उठाकर दूर फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। इस तरह पिताजी की लाश और आसपास के निशान देखकर सबको लगे कि उन्हें भेड़ियों ने मारा है। अब सब कुछ साफ लगने लगा था। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक और भयानक बात आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।